हम फिर से टॉपिक शुरुआत लेते हैं। कल का टॉपिक अपवातंत्र। कल अपवातंत्र टॉपिक लिया, उसमें पढ़े थे अपवातंत्र की परिभाषा और उसके अपवातंत्र के प्रकार। और अपवातंत्र में पहला प्रकार था अरब सागर की खाड़ी का अपवातंत्र। उसमें हमने टॉपिक लिया था पहली माही नदी। माही नदी के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले उसका उद्गम स्थल और उनके उपनाम और उनका विलय कहाँ होता है। हम आज वापस फिर से शुरुआत करते हैं वहां से कल खत्म किया था टॉपिक माही का। वहां से ही फिर से दूसरे टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं। उसके कुल कितनी लंबाई है और राजस्थान में कितनी लंबाई है, ये हम आज पढ़ेंगे। देखो, माही नदी है ना, इंक डालिए, ठीक है। हाँ, माही नदी यहाँ लेते हैं। माही नदी का हमने कल पढ़ा था उद्गम स्थल कहाँ से होता है। मेहतझील, धार जिला, एमपी से। और राजस्थान में प्रवेश करती है खादू बांसवाड़ा से। कहाँ से प्रवेश करती है? खादू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। आगे जाकर माही नदी एक त्रिवेणी संगम बनाती है। बांसवाड़ा त्रिवेणी संगम बनाती है सर। सोम, माही और झाकम। वहां पर एक बेणेश्वर धाम। सर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होना चाहिए। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है। हाँ सर। और वाह, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में महा पूर्णिमा को बड़ा विशाल मेला लगता है। क्या लगता है? बड़ा विशाल मेला भरता है। मेला लगता है। उनको बोलते हैं मर्त आत्माओं की मुक्ति धाम। मर्त आत्माओं का मुक्ति धाम। और वागड़ का पुष्कर। और वह बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना संत मावजी ने की थी। किसने की थी? संत मावजी ने। जिसको बोलते हैं निष्कलंकी का अवतार बोला जाता है। संत मावजी को निष्कलंकी का अवतार कहा जाता है। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और पूछे माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? पूछ ले तो कितनी आएगी? 576। और यदि पूछ ले कि राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर है। अब पूछ ले कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? माही नदी की सहायक नदियां मतलब माही नदी है वो खादू बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं। तो इसकी वहां कहाँ से उद्गम? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहतझील, धार जिला, एमपी। तो वहां पर इसकी तो सहायक नदियां मिलेगी। तो कौन कौन सी है इसको माही नदी में मिलने वाली? एक तो होगी अनास, हरण, ईरू, सोम और झाखम। ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। और यदि पूछ ले कि राजस्थान में माही नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, तो ये होगी ईरू नदी। ये राजस्थान में सबसे पहले माही नदी में ईरू नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? ईरू नदी। अब हम पढ़ते हैं माही नदी का परवा क्षेत्र। माही नदी का परवा क्षेत्र। माही नदी का परवा क्षेत्र है। माही नदी का परवा क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान।
छप्पन का मैदान पूछ ले तो यदि इस छप्पन मैदान कैसे नाम पड़ा, वहां पर एक 56 गांवों का समूह है जिसके कारण छप्पनिया मैदान पड़ा। और एक है 56 नालों का समूह जिसके कारण 56 का मैदान नाम पड़ा। और 56 का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य के भाग को कहते हैं 56 का मैदान। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। और माई नदी पर माई बजाज सागर बांध बना है। माई बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना है? माही बजाज सागर बांध बना है। और माई बजाज सागर से भिखाबाई, माई बजाज सागर बांध से भिखाबाई सांगवाड़ा नहर निकाली गई। कौन सी नहर निकाली गई? भिखाबाई सांगवाड़ा नहर निकाली गई। और डूंगरपुर, माई नदी पर स्थित डूंगरपुर और गुजरात के मध्य, गुजरात की सीमा पर कौन सा बांध बना है? माई नदी पर कागजी पिकअप बांध बना हुआ है। और गुजरात में पंचमेल जिला में माही नदी पर, गुजरात के पंचमेल जिला में माही नदी पर कंडारा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? कंडारा बांध बना हुआ है। ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। माही नदी हो गई पूरी समाप्त। कल हम आगे दूसरी नदी लेंगे। धन्यवाद।